नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 जो है वो स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज में जो 4 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर जब वो पूछे जाते हैं। अगर चैप्टर नंबर 16 में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से ये 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें से एक जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगल, तो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आपके पास जो लेंथ गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। सो आपके पास जो एरिया आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 तो वो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में उसने जस्ट हमें लेंथ गिवन दी हुई है, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी तमाम साइडों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं जो लेंथ है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फार्मूला आपके पास हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। यहां पे लेंथ आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर फाइंड करना आपने, तो वो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर 2 चीजें गिवन है, एक उसने हाइट गिवन दी हुई है और दूसरा उसने बेस गिवन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 सेंटीमीटर। सो जो आपके पास आपने फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आपने याद रखना है कि वो फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। चूंकि आपके पास जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेस की जगह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो 8 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एरिया। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की उसने हाइट गिवन दी हुई है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद उसने बेस गिवन दी हुई है वो है 16 सेंटीमीटर। तो आप लिख लें यहाँ पे बेस ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया आपने फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो बेस है वो है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट आपके पास है 10 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 10 तो आपके पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मींस कि 2 जो है वो 160 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये 162 पे डिवाइड हो जाएगा तो जस्ट आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 16 की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। अगर इन चारों में से एक क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो 4 डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी पूछी जाती है। उसका लिंक जो है वो उसकी जो 4 डेफिनेशंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको लिख दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।